क्या आपको कभी इतना क्रोध आया है कि आप अपने शब्दों या कर्मों पर काबू नहीं रख सके? क्या गुस्सा आपके रिश्तों और शांति को प्रभावित करता है? आज हम भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कथा सुनेंगे जो सिखाती है कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी और अहंकारी व्यक्ति रहता था। वह अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व करता था और दूसरों को निम्न समझता था। उसे भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि के बारे में पता चला कि वे एक महान संत और ज्ञानी हैं जो लोगों को जीवन का सत्य सिखाते हैं। वे व्यक्ति सोचने लगा, ये भगवान बुद्ध कौन है? लोग इनकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्या सच में कोई इंसान इतना शांत और धैर्यवान हो सकता है? वह बुद्ध को परखना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह उनके सामने जाकर उनका धैर्य तोड़ेगा और देखेगा कि वह कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग एकत्र थे और बुद्ध अपने शांत स्वर में लोगों को जीवन की सच्चाई समझा रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा, वह बिना किसी संकोच के बुद्ध का अपमान करने लगा। उसने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें ढोंगी कहा और कई अपशब्द कहे। लोग हैरान थे, लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत बैठे रहे। बुद्ध ने ना तो गुस्सा किया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। वह बस उस व्यक्ति की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वही करुणा और शांति थी जो हमेशा रहती थी। कुछ समय तक अपमान करने के बाद वह व्यक्ति थक गया। बुद्ध अभी भी मुस्कुरा रहे थे। व्यक्ति ने गुस्से में पूछा, तुम चुप क्यों हो? मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार ना करूं तो वे देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति क्रोध, अपशब्द या घृणा तुम्हें देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह किसके पास रहता है? व्यक्ति स्तंभ रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह अपना क्रोध खुद के ही भीतर रख रहा था और उसकी आग में खुद जल रहा था। बुद्ध के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वे व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महान संत, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर आपको अपमानित किया, लेकिन आप फिर भी शांत रहें। अब मुझे समझ आ गया कि क्रोध से सिर्फ नुकसान होता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध उसी व्यक्ति को जलाता है जो उसे धारण करता है। यदि तुम शांत रहना चाहते हो तो क्रोध को अपने मन में स्थान मत दो। धैर्य, क्षमा और करुणा से ही जीवन सुखी होता है। व्यक्ति ने वचन दिया कि वह अब से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेगा और धैर्य का पालन करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण पाना हमारे ही हाथ में है। जब कोई हमें अपमानित करता है या गुस्सा दिलाता है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम भी गुस्सा करें और आग में जलें, या फिर बुद्ध की तरह धैर्य रखें और उसे स्वीकार ना करें। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल रुक कर सोचें, क्या मैं इस क्रोध को खुद पर हावी होने दूंगा या इसे छोड़कर शांत रहूंगा? अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो तुम हमारे चैनल भक्ति टेल्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए
कौन सी विधि अपनाते हैं।